मगर जब कंपनी नहीं रहेगा नालंदा जिला में तो मजदूरा लोग कहाँ से खाए कमानेगा। दिल्ली जाके सरकार जी इतना गिर चुके हैं कि पंचायत लेवल पर भी राजनीति करने पे उतर चुके हैं। स्कूल जाते हो? कौन सा स्कूल? सरकारी पढ़ाई होता है वहाँ? हम लोग का काम खोज रहे हैं, हम लोग का काम नहीं मिल रहा है। खाना बेच रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। बंदी नहीं है, शराबबंदी नहीं है। नीतीश कुमार जी आपको मालूम होना चाहिए, शराब हमारे बिहार में पूरी तरह घर घर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। शराबबंदी हुआ था तो ये सही में हुआ है या फिर बस ढकोसला है? हमरा ढकोसला, हमरा तो जे चिल्ला रहलो दारुआ जेकरा पकड़ो तो हमरा बढ़िया लगो। धोखा है मैडम, स्मार्ट सिटी धोखा है। इसके नाम पे जुमला है, सिर्फ ये जुमला है। डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी। हाजिरी बना के सो जाते अरे उसको दुगना चालू है, एक गुना नहीं 2 गुना है। एक को फोन करते 4 को आता देने लगी। तब कलाली जैसे था तो कितना बढ़िया था। 2 पैसा गरीब आदमी कमाता। बिहार के मतलब ये भ्रष्टाचार है, समझ गए। शराब से लंगड़ा हो रहा है, लुल्ला हो रहा है, किसन हो रहा है। आवाज हम जाइए नंबर में लगल है और कोई आदमी 500 दे दिया तुरंत उसका जल चढ़ावेला हो गया उसका। नमस्कार, मैं हूँ कल्पना सिन्हा और आप देख रहे हैं भारत 24/7, जहाँ होती है हर खबर पर नजर। तो आज हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं बाकी लोगों से कि ये महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगे। दिन पे दिन जो महंगाई हो रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या चाहे सरसों तेल हो, तो चलिए इन लोग से बात कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे इस पर। हाँ तो सर आप बताइए कि ये जो सरसों तेल के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? घटना चाहिए दाम, महंगाई स्टैंड पर है। तो गलती इसमें किसको ठहराएंगे आप, किसकी ठहराएंगे? केंद्र के सरकार की सारी गलती है। तो यहाँ पे जो महंगाई हो रही है दिन पे दिन हर दिन, तो क्या बोलते हैं इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा गरीब बेसहाय लोगों को, सबसे ज़्यादा गरीब बेसहाय लोग जो है मर रहा है। सरकार को इस पे कोई ध्यान नहीं है। तो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? लोग तो आवाज़ उठाते हैं लेकिन ऊपर से नीचे तक तो सरकार दबा दिया जाता है आवाज़ को। मीडिया के लोग ही मतलब सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे सब बोलते हैं कि सारे लोग एक समान नहीं होते, जो उंगलियां 5 उंगलियां हैं वो एक समान नहीं होती है, तो सारे मीडिया नहीं बिके होते, ये आपको भी पता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, मीडिया के बल पे ही आज अगर केंद्र में है बीजेपी तो मीडिया के बल पे है, ठीक है। और बीजेपी के कारण ही हमारा देश में बहुत बहुत बुरा हाल है। सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, जिससे मतलब लोगों को रोजगार में दिक्कत आ रही है। तो 10 साल पहले जो है वो 10 साल पहले तक सब कुछ ठीक था आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक था। पहले एक बात करते हैं, जब प्याज बढ़ा था, एक मतलब कहें तो 2014 से पहले प्याज बढ़ा था, प्याज का दाम बढ़ा था। उस समय स्मृति ईरानी प्याज की माला पहनकर और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। आज क्यों नहीं मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुत 111 रुपये पेट्रोल हो गया है। हम लोग किस तरह से कैसे मतलब गरीब बेसहाय होते जा रहा है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी महंगाई तो हो ही रहा है, ये पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, लेकिन ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, बात मैं कर रहा हूँ सरसों तेल, जो कि सरसों तेल आप कह सकते हैं ठीक है, आप पेट्रोल के बिना आप रह लोगे, ठीक है। गरीब आदमी पेट्रोल नहीं यूज करता, लेकिन सरसों तेल तो हर घर में यूज होता है। आपको तो मालूम होना चाहिए सरसों तेल का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है। LPG भी हो, गैस सिलेंडर भी हो, सारा कुछ बढ़ रहा है। हाँ, तो इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इवन कि हमारे मतलब बिहार में नीतीश सरकार जो है उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, इनको विरोध करना चाहिए, महंगाई को लेकर विरोध करना चाहिए। तो ये मतलब दिक्कत कहाँ आ रहा है, क्या क्या फैक्टर्स आप गिनाएंगे कि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? मैम देखिए, ये मेनली मैं आपको बताऊं तो अगर देखा जाए तो हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल की बात मैं करूं, चाहे भूटान की बात करूं, वहां जाकर आप पता करें पेट्रोल का दाम कितना है, डीजल का दाम कितना है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हमारे देश से पीछे हैं, ठीक है, GDP के अकॉर्डिंग। लेकिन आज अगर हम अपने देश की बात करें तो महंगाई इतना बढ़ गया है, तो हम ये हम सोच रहे हैं कि वो तो मतलब मेरा देश पीछे हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे हो रहा है। इसलिए पीछे हो रहा है क्योंकि मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर अगर भी आदमी ऑटो से जा रहा है तो उसमें 10 रुपये किराया, 15 रुपये किराया। मध्यम वर्ग के लोग कैसे मतलब इस चीज़ को झेल पाएंगे? जो 200 रुपये पर डे रिक्शा चालक है कितना कमा रहे हैं, उनका भाड़ा नहीं बढ़ रहा, बस हाँ पेट्रोल डीजल की जो गाड़ी चल रही है उनका भाड़ा बढ़ रहा है, तो दिक्कत आ रही है ना उन लोग को। महंगाई के नाम
महंगाई के नाम पे सरकार ने अपना वोट लिया था जनता से, आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है जनता तो को। वोट देने वाले हम और आप ही है, और हर बार ये होता है कि हम लोग हमेशा जब भी वोट दिए किसी भी सरकार को तो बस वो झूठे वादों के साथ वोट तो ले लेती है लेकिन काम नहीं करती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इतना सरासरी झूठ सरकार को नहीं बोलना चाहिए था। महंगाई के मुद्दा पे मोदी जी पूरा देश को बोले थे कि महंगाई कम होगा। कांग्रेस के सरकार में महंगाई अधिक है, जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो महंगाई कम जाएगी। क्या कम गई? हम लोग तो उनके झांसे में आ गए और बोलते हैं कि वो तो जुमला था। अच्छा, तो ये जो मुखिया का पंचायत इलेक्शन होता है तो उसमें भी मुखिया लोग खड़े होते हैं, ठीक है, वो लोग भी वादे करते हैं कि गड्ढे भर देंगे, रोड सड़कें बना देंगे, तो क्या वो बनाते हैं? बनाते हैं, अगर कुछ कुछ तो धरातल पे काम आना ही नहीं आना है तो अगला बार जाएंगे, उनको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ऐसा था तो मोदी सरकार मेरे ख्याल से दोबारा वो जीत चुके थे। दोबारा जीते हैं, लेकिन दोबारा बहुत सारा जुमला जितना हाके हैं उसी के अनुकूल वो जीते हैं। लोगों को मूर्ख बना के, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बात ला के, हिंदू मुस्लिम के बात करके, महंगाई के बात के बारे में कोई बोल रहा है? कोई सरकार ईवीएम का कमाल की मोदी ईवीएम का कमाल की है, जाकर वहाँ फोन में जाकर तपस्या कर रहे और सारा ड्रामा फिट कर दी। अगली बार 300 पार। तो अब की बार क्या लगता है, मोदी सरकार रहेगी कि तो नहीं? अगली बार मोदी जो है वही खेल खेलेगा ईवीएम का। हम लोग क्या करें, गरीब आदमी ड्रामा करवे करेगा। ये समझिए तो हमारे देश में लोगों को शोषित किया जा रहा है, ठीक है। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये शोषित है, राजतंत्र इसको बोला जाता है, राजतंत्र, जिससे हम लोग पे राज कर रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। मोदी ड्रामा किया, कोई अधिकार नहीं है। तो मिलकर सब आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज हम लोग उठा रहे हैं, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। हमारे जब आपके मीडिया के लोग ही अब उनके आवाज को बढ़ाते हैं, आपके मीडिया के लोग ही उनको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपको लग रहा है तो एक तरफ मोदी सपोर्टर हो गया, एक तरफ कांग्रेस सपोर्टर है। आप ही प्रमोट कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा। एक तरफ कांग्रेस सपोर्टर भी है, तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, सपोर्टर की बात नहीं है, बात किसी पार्टी के सपोर्ट की बात नहीं है, बात है हमारे देश के सपोर्ट करने की बात है, हमारे देश के जीडीपी बढ़ाने की बात है, हमारे देश में महंगाई खत्म करने की बात है, हमारे देश में रोजगार लाने की बात है। कहाँ से रोजगार मिल रही है? रोजगार क्या है? पूरा बेरोजगार बैठा है। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ चला गया रोजगार? रोजगार के नाम पे लोग उनको चुना था कि रोजगार मिलेगा हमको, आज लेकिन रोजगार देख लीजिए कहाँ चला गया रोजगार। कोई भी वैकेंसी नहीं है, सारे युवा लोग बेरोजगार हैं। हर काम तानाशाही कर रहा है, हर काम तानाशाही। मैं तो कहूँगा नीतीश कुमार जी से, ये नीतीश कुमार जिला है, नीतीश कुमार जी का जिला है नालंदा जिला, बिहार शरीफ है। मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आप कम से कम रोजगार की बात किए थे। इस चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, इसमें भी उन्होंने रोजगार की बात की थे। अभी तक रोजगार पे एक शब्द नहीं बोलते हैं, इवन कि महंगाई पे भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनको बीजेपी उनको दबा के रखा है। वो ये डबल इंजन की सरकार है, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। नीतीश सरकार तो जब क्या बोलते हैं जॉब का बात आता है तो कहते हैं समुद्र नहीं है, समुद्र नहीं तो इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है तो जॉब नहीं दे पाते। इस पर क्या कहें? तो फिर आप कॉर्पोरेट लाइए, बिहार में कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ाइए। हमारे लोग, हमारे युवा लोग, हमारे भाई बहन लोग क्यों जाते हैं? दिल्ली क्यों जा रहे हैं? हरियाणा क्यों जा रहे हैं? नोएडा क्यों जाकर बस रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? झारखंड में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि हमारे बिहार में कॉर्पोरेट सेक्टर का कमी है। कॉर्पोरेट सेक्टर को आप बैठाइए, रोजगार क्यों नहीं होगा? लेकिन रोजगार की बात को लेकर जब भी बात होती है तो नीतीश सरकार और बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, ये कभी हम लोग को बढ़ने नहीं देगी और हम लोग को शोषित कर रही है। ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र है, ठीक है। ये बहुत गलत हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग बहुत मतलब एग्रेसिव हैं इस बात को लेके, लेकिन हमारे बात को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। हम तो यही नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करेंगे कि जो आपने वादा किया था वो पूरा कीजिए। बहुत हमारे बिहार शरीफ के जितने भी युवा हैं, नालंदा जिला, बिहार शरीफ नालंदा जिला की तो बात छोड़िए, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। इतना बेरोजगारी बढ़ चुका है, इतना बेरोजगारी बढ़ चुका है कि जो कि बेरोजगारी के साथ साथ आप महंगाई भी बढ़ गई है। तो कैसे लोग मतलब जीवन यापन कर रहे हैं? आप ही देख लीजिए। आप मीडिया में आए हैं तो आपको मतलब अगर आप अपोज कर रहे हैं केंद्र सरकार को, अगर आप अपोज कर रहे हैं तो आगे आपको, मैं कहूँगा तो आपको दबा दिया जाएगा, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे मीडिया वाले आपको घेर लेंगे कि आप ऐसा नहीं करो। ये हो रहा है। लेकिन मीडिया तो चौथा स्तंभ होता है, उसके पास ताकत होती है, उसके पास आवाज़ होती है। तो यही कारण है, मैं मीडिया के बल पे ही बीजेपी अभी है। अगर मीडिया अगर सपोर्ट करना बंद कर दे तो बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा,
पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे हम हैं इंडिपेंडेंट मीडिया, तो क्या है हमारा है, जो सच्चाई है उस पर हम लोग साथ देंगे, जो गलत है उस पर साथ नहीं देंगे। हम लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ते जा रही है, लोग यहाँ पे सिर्फ बेरोजगारी दिखते आप लोगों से वादा कीजिए कि आप नीतीश कुमार जी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेंगे महंगाई और ये बेरोजगारी के मुद्दे पे। क्या आप ले रहे हैं इंटरव्यू? अगला इंटरव्यू तो हमारी जब पहुंच हो पाएगी, हम अभी छोटे स्तर से बिल्कुल शुरू आप कर रहे हैं। अप्रोच कीजिए, हम लोग करेंगे, अप्रोच कीजिए। लोग बात करने की ट्राई करेंगे। आप नीतीश कुमार जी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्री को अप्रोच कीजिए, लेकिन अप्रोच कीजिए, बात कीजिए उनसे कि आखिर क्या है कि आपके समाज के, आपके घर के, आपके परिवार के लोग ही आपको विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? ठीक है, कहने के लिए जब भी वादे करने के लिए झूठे वादे वो कर देते हैं, लेकिन निभाते नहीं, बिल्कुल जी। बेरोजगारी के लिए मतलब जो भी जॉब के लिए सब कोई पलायन कर रहे हैं, तो पलायन इसी वजह से कर रहे हैं, यहाँ जॉब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक और बात है कि सरकार कह रही है आप बिजनेस करिए। अभी हाल ही में बेरोजगारी के कारण ही हमारे भाई लोग जम्मू कश्मीर में गए थे, क्या गोलगप्पा वाले, आपको तो मालूम होगा, उनको मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। क्या ये मतलब मैं नीतीश कुमार जी को बोलना चाहूँगा, क्या अगर आप बिहार में अगर रोजगार देते तो बिहारी लोग बाहर जाते कमाने के लिए? नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ बिठाइए, यहाँ पे लोगों को मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिलाइए, तो कहीं कुछ है ही नहीं। मतलब हमारे बिहार के लोग बाहर जाके मतलब अपने आप को जान त्याग दे रहे हैं, ठीक है, रोजगार जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग तो गए हैं, लौट के आए भी नहीं, ठीक है। भ्रष्टाचार भी उतना ही है, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे पंचायत लेवल पे हो, भ्रष्टाचार पूरा है, ठीक है। तो ये जो जॉब के लिए ये लोग पलायन कर रहे हैं, तो आप बताइए पलायन क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो आप जो यहाँ पे बेरोजगारी हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? महंगाई इतने है कि उसको कम महंगाई को कम कीजिए मैडम, महंगाई बहुत महंगाई के विरोध में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग के पास उतना मतलब पावर नहीं है, हम लोग की बात को दबा दिया जाता है, हम लोग का बात को उतना महंगाई तो बात की बात स्प्रेड नहीं हो रहा। है। इधर नालंदा जिला में किसी तरह की कोई कंपनी नहीं है तो कोई मजदूरा आदमी खा सके, क्योंकि इसलिए कि बाहर यहाँ कंपनी रहेगी तो बाहर क्यों किस लिए जाएगा? कंपनी के लिए नीतीश सरकार बोलती है यहाँ पे समुद्र नहीं है। छोड़िए ना, उसको बोलने के बहुत चीजें, मंत्री हैं, जनता को बढ़ावा देना, वोट लेना उनके लिए बहुत अच्छे काम रहता है ये सब, मगर जब कंपनी नहीं रहेगा नालंदा जिला में तो मजदूरा लोग कहाँ से खाए कमाने का? दिल्ली जाएंगे। सरकार जी इतना गिर चुके हैं कि पंचायत लेवल पर भी राजनीति करने पे उतर चुके हैं। शराबबंदी हुआ था तो ये सही में हुआ है या फिर बस ढकोसला है? हमरा ढकोसला, हमरा तो जे चिल्ला रहा दारुआ जरा पकड़ो तो हमरा बढ़िया लगो, बस समूहे जानो ही, बस दारू चुलबे वाला पकड़ो, बस दारू बंद। ये आंटी सही बता रहे हैं, आपको समझ में आ गया ना कि शराबबंदी नहीं है नीतीश कुमार जी, शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी आपस सिर्फ कागजात पे है। तो ज्यादा पी रहा, बस चुलबे वाला पकड़ लो, बस वही मेर जड़ी। कहा गया था कि शराबबंदी बंद करेंगे तो ये जो घरेलू हिंसा होता था, मारपीट होता था, तैयो नहीं बंद होले, हम सब कुछ झाड़ू लेके गए। ये घरेलू जो हिंसा है वो बंद हो जाएगा, तो ये बंद हुआ है क्या? नहीं, दारू तो बिकबे करता, सगरो गेटे गेट, मोड़े मोड़ दारू तो मोड़े बिक रहे कि अपना को बच्चा पियो। अब कुछ दारू तो खराब दारू, जब खुला रहते रू वाला पॉलिथीन वाला जे बढ़िया है, बाकी ये दारू नहीं बढ़िया। कलाली वाले वो भला है, मगर ये समझो कलाली बंद कर करके नीतीश कुमार आओ जाता है। लोग जानते हैं बेरोजगारी हो गया, जो पैसा 2 पैसा कमाता था पैसा कुमार के मालूम नहीं है ये अथी कर रहे, कहाँ बिक रहे, कहाँ की दिल्ली कलकत्ता सब कहीं नहीं बंद हो रहे, सबसे ज्यादा नालंदा जी ऑर्डर वाला है। ये लग रहा है कि खाली दारू वाला चुलबे वाला पकड़ो, बस जो पीता है उसके लिए क्या करेंगे? पीता पियो तो मारो खूबा, वो तो पीवा करते, जब स्पिरिट चुला के जीती तो पीवा इतना पीकेगा नहीं पिएगा, पीने बंद कीजिए। जो महंगाई हुआ है, इतना महंगाई हो गया है, फिर भी ये लोग कहाँ से पी रहे हैं? आप लोगों को तो पता ही होगा कहाँ। पैसा पियो, घर कैसे चला है? अभी इतना महंगा, भूखल पेट में रहते लेके अनाज बाल बच्चा मरते भूखल। महंगाई हो गया बाद अगर दारू भी पी रहा है उसी पैसा से पीता है, कमाता है 2 पैसा 2 पैसा में पी लेता है। इतनी महंगाई होगा तो शराब नहीं रोक सकता है। इतना महंगा है।
इतना महंगा है कि अब घर के जो चूल्हे हैं वो जलने मुश्किल हो जा रहे हैं, सब्जी मुश्किल है। हाँ तो 100 रुपये बोतल दारू बिकता है, मीठा चुलाता है, सुइया डाल के चुलाता है, खाद डाल के चुलाता है, फिर भी इंसान पी ही रहा। शराब अपना सेहत बर्बाद कर रहा है। हाँ सेहत तो बर्बाद हो ही रहा है, बस आते पैसा भी जा रहा है, परिवार भी जा रहा है, सब तो जा रहा है। दारू अगर बंद हो गया मीठा वाला, ठीक है, नहीं तो सरकारी दारू चालू होगा तो बढ़िया रहेगा। सबसे बढ़िया सरकारी दारू चालू हो गए तो वो बढ़िया रहे, समझो। पब्लिक गंदा चीज नहीं पिएगा, नहीं तो जानबूझ करके समझो बंद करवा दी। आजकल के लोग पहले के लोग में आदमी कमाता था, खुश रहता था। आजकल का आदमी कमा रहा है तब कुछ घर भी नहीं चल रहा, 200, 250, 300 रुपया बच रहा है। इतना महंगाई, उतना घर चल सकता है, बताइए। महंगाई है, शिक्षा जो है करप्ट हो चुकी है बिल्कुल। टीचर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, सो जा रहे हैं क्लास में। जैसा कि किसी बच्चे ने कहा, बोला था, ये बोला था पढ़ाई, ये बोला पढ़ाई। जी इतना महंगाई हो गया कि घर नहीं चल रहा। ऐसा करिए कि दारू चालू हो रहा था तो 2 पैसा सब हमेशा कमा के पहले खुशी की जिंदगी बिताता। मैं तो ये कर रहा हूँ, नीतीश सरकार जी के जितने भी मंत्री है पंचायत लेवल पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये उनको शोभा नहीं देता। ठीक है, यहाँ की सड़कें भी खराब है। हाँ बिल्कुल सड़कें खराब है, चल के देख सकते हैं। यहाँ से आप लगातार 10 किलोमीटर चलिए, लगातार 10 किलोमीटर चलिए, और रात में अगर मोटरसाइकिल जाता है तो एकदम कंफर्म है कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होना ही होना है। जो अननोन है, जो इस रोड से अननोन है वो गिरना ही गिरना है। स्मार्ट सिटी कह रहे हैं नीतीश कुमार, जो स्मार्ट सिटी धोखा है मैडम, स्मार्ट सिटी धोखा है। इसके नाम पे जुमला है, सिर्फ ये जुमला है, डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी। ठीक है, हाँ। तो ये जो स्मार्ट सिटी कह कर कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या क्या स्मार्ट चीज़ की है इन्होंने, नीतीश सरकार ने? स्मार्ट सिटी का बनने से और क्या हो रहा है, सब लोग का बेरोजगारी हो रहा है, बढ़िया लड़का बेरोजगारी हो रहा है। हम लोग का काम खोज रहे हैं, हम लोग का काम नहीं मिल रहा है। यहाँ सोच रहे हैं कि तू पैसा कमा, यहाँ क्या सोच रहा है, जितना भी सोच रहा है लड़का कि बाहर जाए, यहाँ कुछ है ये नहीं है काम करने के लिए। और यहाँ अगर CRPF या जो भी पुलिस के लिए, डिफेंस के लिए अगर जॉब हो भी जाता है तो नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी चल रहा है जो रोकड़ा पैसा लेते हैं, काला धंधा वहाँ पे भी चल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? और यहाँ क्या दारू बंद होने से और गंदा यहाँ लड़का नशा कर रहा है, नशा करके घर बर्बाद सबके कर रहा है। कोई गाना बेच रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। बंदी नहीं है, शराब बंदी नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपको मालूम होना चाहिए, शराब हमारे बिहार में पूरी तरह घर घर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपके बस की बात नहीं है कि आप शराब बंद करवा लिए, शराब बंद बस आप कागजात पे करवा रहे हैं, घर घर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शराब और बियर। उन्होंने तो कहा घर घर शराब बंद है, कहीं शराब नहीं है, और दीवारों पे तो पोस्टर लगे पड़े थे कि शराब बंद करो, शराब बंद करो, लेकिन ये कहाँ तक फॉलो हुआ है? हमको तो लगता है आप 2 किलोमीटर पैदल जाइए, कम से कम 5 से 10 शराबी आपको लुढ़कल दिखेंगे। इतना शराब चल रहा है बिहार में। महंगाई उसी चल रहा है, महंगाई चलने का क्या नशा। जब से दारू बंद हुआ, बढ़िया तो छोटा पढ़ने लिखने लड़का तक नशा कर रहा है। ये करप्शन का सबसे बड़ा द्वार हो चुका है, ये शराबबंदी। समझ गए मैम, करप्शन का सबसे बड़ा द्वार हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। शराबबंदी है तो सरकार को टैक्स के लिए दिक्कत आन पड़ी है, तो भी एक बात आप कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है इस वजह से भी, क्योंकि जो सरकार जो दारू लेती थी, दारू बेचती थी, तो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदते थे, तब उनके पास जाता था पैसा। अभी पैसा नहीं आ रहा है तो इधर उधर से कहीं से तो करना पड़ेगा। हाँ, तो करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि आप शराबबंदी करवा के और उसको एक मतलब करप्शन में उसको गोल मोल के सब उससे पैसा आप कमाओगे। मतलब जैसे लॉकडाउन में देखिए कि सब कुछ बंद था, लेकिन बीच में वो लोग शराब खोल दिए थे, दिल्ली हो या कहीं और हो, शराब जरूर खोले। क्योंकि मैम उसके शराब ये एक ऐसा चीज़ है कि जिससे लोग मतलब उसमें टैक्स ज़्यादा उसमें ऐड होता है। ठीक है, शराब हो या फिर कोई तंबाकू चीज़ हो या फिर कोई स्मोकिंग वगैरह जो चीज़ है, इस पर टैक्स ज़्यादा लगता है, इससे सरकार को ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए मैं नीतीश कुमार से ये कहना चाहूँगा कि आप शराबबंदी को लेकर आप जो शराबबंदी कर रखे हैं वो बहुत गलत कर रखे हैं। इससे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, इससे ज़्यादा किसी को फायदा नहीं हुआ है। शराबबंदी से किसी को फायदा नहीं हुआ है। अरे आप बढ़ गया, बंद करने से समझिए कि शराब कहीं तो आप घर ही हो गया। तब
ये कलाली जैसे था तो वो कितना बढ़िया था। 2 पैसा गरीब आदमी कमाता। 2 पैसा लोग कमाता यहाँ था। पे खराब शराब भी, मिलावटी शराब भी बेच रहे हैं, जिससे जान को खतरा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल जहरीली शराब बिक रही है। इस तरह की शराबबंदी रहेगा तो लोग मरेंगे ही। इस प्रकार का शराबबंदी सिर्फ पेपर पर वाला शराबबंदी में तो लोग मरेंगे ही। खराब शराब सेवन करेंगे, नशा का जिनको आदत रहेगा खराब शराब सेवन करेंगे तो मरेंगे ही लोग। जैसे आज कलाली खुला हुआ रहता तो आज जहरीला शराब तो नहीं ना पीता है। तो यहाँ पे चेकिंग चला था कि शराब कहाँ पे है कहाँ नहीं है? यहाँ पे पुलिस चेकिंग करने आई है कभी? अगर पुलिस चेकिंग भी कर रही है ना, अगर आपके पास 1 कार्टून शराब पकड़ा भी जाता है तो आप 10,000 रुपये देके छूट सकते हैं। बस ठीक है। मतलब बिहार मतलब सही में बिहार के मतलब ये भ्रष्टाचार है, समझ गए? बिहार का मतलब भ्रष्टाचार। पहले तो बिहार मतलब बेरोजगारी कहते थे, अब भ्रष्टाचार भी हो गया। भ्रष्टाचार भी हो चुका है। भ्रष्टाचार तो बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार अगर आपको देखना है तो किसी भी प्रखंड में जाके प्रखंड के आप कह सकते हैं तो कर्मचारी से जाकर मिले, बीडीओ से जाकर मिले, डीओ से जाकर मिले, आपको डायरेक्ट परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, तो आप मानेगा कि अगर आप काम करवा रहे हैं तो मानेगा मैं हमको इतना % चाहिए, कर्मचारी बोलेगा हमको इतना % चाहिए, सीईओ बोलेगा हमको इतना % चाहिए। आपको बिना परसेंटेज लिए हुए आपको एक काम नहीं होगा मैम। अच्छा, तो ये जो घुसखोरी की बात है तो देने वाले हम और आप ही होते हैं, तो इस पे भी क्या ही करेंगे आप? क्या करेंगे? नहीं देंगे तो काम ही नहीं होता है ना। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को कोई काम किससे हम जाते हैं उसके पास, अगर उसको कुछ चढ़ावा नहीं देंगे तो पूरा चप्पल खिया जाएगा जाते आते जाते उसके पास, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा जी। कहीं भी कुछ काम करवाना होता है, भले ही आपको अपना आय बढ़ाना होता है या फिर कुछ भी अपडेट करवाना हो तो 100 रुपया घसकाइए, काम तुरंत जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, दलाल लोग, वहाँ दलाल का ब्लॉक हो, थाना हो, सब जगह दलालों का अड्डा है। वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, आइए आपका काम इतना पैसा लगेगा, इतना दिन में करवा देंगे। उतना क्या कह रहे उतना, अरे ठावड़े की बाबा धाम जाइए, नंबर में लगल है और कोई आदमी 500 दे दिया, तुरंत उसका जल चढ़ावेला हो गया, ऑर्डर हो गया। गल्ला भी बांट रहा था, बड़े लोग खा रहा है, छोटे लोग कहीं पास से पहुँच ही रहा है। राशन कार्ड भी उसको नहीं बना है। जी जी, राशन कार्ड का भी लेकर है कि यहाँ पे आप लाइन लगाते रहिए, आपको नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा घुमाइए तो सब कुछ काम हो वही तो घूस का जमाना है, पैसा रहेगा तब तो उसको हम घूस देंगे। सरकार की सबसे बड़ी शराबबंदी योजना जो थी सब पूरा धरातल पे असफल। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा जो फ्लॉप है तो क्या है, आप बताइए कौन सा स्कीम सबसे बड़ा फ्लॉप? सबसे बड़ा फ्लॉप यही है मैम, शराबबंदी है। शराबबंदी है हमारा मतलब बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में शराबबंदी टोटली फेल्ड है। शराब का कहें तो गली गली में शराब मिल रहा है हर के। अगर आप यहाँ कहेंगे तो यहाँ अभी शराब का पैकेट आज वो मिल जाएगा आपको। शराबबंदी है, शराबबंदी नाम खाली कागजात पे है, लेकिन ऐसे नहीं। हर गली में हर सगरो बिक रहा है जी। छोटे छोटे बच्चे भी अब बिगड़ चुके हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, छुप छुप के पी रहे हैं, पीते पीते दिन दहाड़े सबके सामने फिर और कोई कार्यवाही भी नहीं हो रही है। नहीं कार्रवाई की सरकार है ही नहीं। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ मतलब कि ये किया ढकोसला किया जाता है। पहले तो इनको शिक्षा पे काम करना चाहिए था, शराबबंदी तो करना ही नहीं चाहिए था। पहले तो हमारा बिहार का हाल आप जान ही रहे हैं मैम, कितना दिन से शिक्षा कमजोर है। करीब मैं कहूँ तो शुरू से ही बिहार का शिक्षा का स्तर कहें तो सबसे निचले स्तर पर है। ठीक है, तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप शिक्षा का स्तर आप सही कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए, उसके बाद ही और शिक्षा का स्तर कीजिएगा, ऑब्वियसली रोजगार मिलेगा लोगों को। शिक्षा का लेवल अच्छा नहीं होगा, लोगों का शिक्षा स्तर नहीं बढ़ेगा। शिक्षा का मतलब कह सकते हैं मैनेजमेंट जो भी हमारे प्राइवेट सरकारी गवर्नमेंट स्कूल जो होती है, गवर्नमेंट स्कूल में हम तो कहें कि कोई भी अगर भाई बंधु जो भी यहाँ पे है, किसी का बच्चा को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने नहीं जाता। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वो पानी जमा पड़ा है, टॉयलेट में ताले लगे पड़े हैं, क्लासरूम बंद पड़े हैं, तो ये क्या है शिक्षा? ये मैम भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से। अगर आपको स्कूल में कोई दिक्कत आ गई है तो आप 20,000 प्रभारी जाकर जमा कर देगा। ठीक है, PLO कहीं जमा कर देगा जिला कार्यालय में जाके, बस हो गया, मैनेज हो गया। यही हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तभी हम लोग का जो शिक्षा स्तर है ऊपर। अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम लोग बच्चों से पूछते हैं, आप स्कूल जाते हो? कौन सा स्कूल? सरकारी? पढ़ाई होता है वहाँ पे?
कैसे टीचर्स हैं? अच्छे पढ़ाते हैं या फिर बस बैठा के सो जाते हैं वो? पढ़ाते भी है या सोते रहते हैं वो? पढ़ाते हैं। रोज क्लास होता है? रोज क्लास होता है। चलिए ठीक है। तो आप बताइए, आप कौन सा क्लास जाते हैं? कौन सा स्कूल? प्राथमिक विद्यालय बोरगढ़। सरकारी। पढ़ाई अच्छा से होता है? ना पढ़ाई अच्छा से ना। तो टीचर क्या करते हैं? आप क्लास जाते हैं तो हाजिरी बना के सो जाते हैं। सो जाते हैं। तो आप कुछ कहेंगे सरकार के लिए कि आपका पढ़ाई, आपका फ्यूचर खराब हो रहा है? कुछ कहेंगे? ठीक है, चलिए आप बताइए कि ये जो शिक्षक लोग हैं, कहीं ना कहीं करप्शन तो वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको जॉब के लिए पैसा मिल रहा है, पढ़ाने के लिए पैसा मिल रहा है, तो आप पढ़ाते क्यों नहीं है? बात तो ये है ना। तो अब घर वाले जो पेरेंट्स हैं वो शिक्षक से बात क्यों नहीं करते हैं कि वो पढ़ाए? ये सोने के बदले बच्चों को पढ़ाए ताकि भविष्य अच्छा हो। इस पर क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि घर में जो पहले बच्चा पढ़ता था, आजकल का बच्चा छोटा से छोटा नशा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी कर रहा है। तो घर वालों के भी एक चीज़ होता है कि अपने बच्चे लोग को संभालेगा क्या? उसको मारते मारते क्या हाथ तोड़ देगा? बताइए आप। जी तो आप बताइए, जो बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके शिक्षक जो है ये बस सोए रहते हैं, पढ़ाते नहीं, तो इस पे क्या कहेंगे? पढ़ाई जैसे वहाँ सरकारी स्कूल में होता है कहाँ? ऊना काटा ले गया, बैठ के बिल रहा। लड़कन सब खेलने है, किताब खेलने है, कोई मतलब नहीं। टाइम हो गया, घंटी मार दो, भागो रे, क्या हो गया? जी तो ये आप लोग टीचर से बात नहीं करते हैं? टीचर कौची बोलेगा? टीचर कहता है कौची पढ़ाइए तो रहे हैं, कौची पढ़ावेगा? गार्जियन उसको जागा उस जगह बैठल रहेगा, बस उसको तो देख रहा महीना में वेतन हमारा 50,000 आइए रहा, बस प्राइवेटों का पढ़ा रहा है, छोटी हो तो उसका पैसा चाहिए, उसका बाल बच्चा चाहे नहीं पढ़े, फीस वहाँ जमा करिए प्राइवेट में। और वही टीचर है जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, और वही टीचर मतलब प्राइवेट में जा करके मतलब घरे घर जा करके 1500 लेंगे, वो पढ़ा रहा है तो वो बढ़िया से पढ़ा दे रहा है ना, तो 10 नोट मिल रहा है। बंद किया जाए, सरकारी स्कूल में पैसा नहीं छोड़ा प्राइवेट में, हराम के। लॉकडाउन में भी पैसा रेंट वाले भी तो पैसा ले ही रहे थे। आप घर में हो ना हो सब ले रहे हैं। मतलब टीचर्स को भी बच्चे को फ्यूचर के लिए कुछ ध्यान में नहीं है कि बच्चे क्या करेंगे, बड़े होके क्या करेंगे, आगे पता नहीं क्या करेंगे। अगर वो टीचर ही ऐसा है तो बच्चे भी आगे करप्शन करेंगे ही। इस पे टीचर से बात करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे कि आप इन लोग को सुन रहे थे, ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी है। नीतीश सरकार की ये जो योजनाएं, करप्शन भी है, ये सारे को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है कि ये जो दारूबंदी करके रखे थे, ये तो कामयाब हुआ ही नहीं। नीतीश कुमार खाली रोड देहात अवधि में बना दी, तो इसको बहुत बड़ा हम नाम कर रहे हैं, पोजीशन बहुत बड़ा, सिर के टोपी ऊंचा कर। वो जिस सड़के पे उनका गाड़ी गया था, बस वही सड़कें चमके थे, बाकी सारे टूटे फूटे रह गए। और क्या? तो जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, कुछ ये चाचा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ चाचा, आप बताइए क्या बोल रहे थे? शराब में जब नीतीश कुमार बंदी करवाया है, ये तो साला घरे के ऑनलाइन आ जाता है, खाली हुकुम करना ऑनलाइन चलाता है शराब। अब तो एक बार करता है साला, 10 बजे साला दारू चलाता है, तो इसमें शराब बंदी का क्या फायदा है? इसमें कोई फायदा है? तो चालू हो जाए ना, तो चालू ही है ना तो बंद ही है। सरकार के सामने तो शराब बंदी है, लेकिन पब्लिक के सामने तो शराब चालू है। और उसको दुगना चालू है, 1 गुना नहीं 2 गुना है। एक को फोन करते 4 को आता देने लगी। और ये सेफ भी तो नहीं है ना, दारू में क्या क्या मिला के, खराब चीजों में मिला के पूरा सब एक के मिला दिया है सबको, और लोगों की मौतें भी हो रही। हाँ, तब समझ आता है, शराब से लंगड़ा हो रहा है, लुल्ला हो रहा है, किसन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे आप सबको सुन रहे थे कि सब कितने ज़्यादा दुखी है सरकार के प्रति, और इस बार शायद से वोट उनको ना जाए इनके तरफ से। लेकिन ये जो है कि कहने के लिए बस आप मत करिए, शराबबंदी कर रहे हैं तो बिल्कुल सख्ती से पालन करिए, या तो मत ही करिए, कहने से क्या ही होता है। और आपसे ये भी निवेदन है कि ये जो सरकार, शिक्षा मंत्री है और जो सरकार जो है, ये देखे अपना टीचर्स लोग को देखे कि वो पढ़ाई करवा भी रहे हैं या सिर्फ सो रहे हैं। बंदी नहीं किए हैं, वो जहर किए। जी बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ कैमरामैन गणेश के साथ कल्पना सिन्हा, भारत 24/7 बिहार। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। शुक्रिया।